हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट की। नॉर्मली क्या होता है कि आपको सब कुछ पता होता है, आपने स्टडी की होती है सारे, जैसे कई डिमांड एंड सप्लाई जोन की करते हैं, कईयों को एसएमसी आईसीटी की सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफपीजीज पता है, बट फिर भी उनके ट्रेड लॉस करते हैं, सेटअप बनाते हैं वो, बट उनका ऐसा लेट हो जाता है। तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम यही है कि हर ऑर्डर ब्लॉक या हर डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं वर्क करता, उसके अंदर आपको ए प्लस सेटअप ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जिन्होंने ये चीज़ों का वीडियोस देखे हुए हैं और जिनको ये चीज़ों का पता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का, या एसएमसी आईसीटी का, ऑर्डर ब्लॉक्स एफपीजी क्या होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया और हेल्पफुल चीज़ होने वाली है, बिगनर्स के लिए भी और जो ट्राई कर रहे हैं बट उनके एसएल्स हिट हो रहे हैं उनके लिए भी। आपको हर एक ऑर्डर ब्लॉक या हर एक डिमांड जोन सप्लाई जोन पे एंट्रीज नहीं करनी होती, बस आपको ए प्लस सेटअप ढूंढने होते हैं और उसके बिहाफ पे ही एंट्रीज लेनी होती है विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो आई होप आपको ये वीडियो जो आज बनाऊंगा काफ़ी हेल्पफुल रहे और आप जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स और एफपीजी पे ही एंट्रीज लेते हो, उसके अलावा ये चीज़ें देख के भी एंट्री लो और देन अपना डिफरेंस देखो जो पहले था और जो अब इसके बाद होगा। प्लस आप ट्रेडिंग जर्नल जिन्होंने नहीं बनाना स्टार्ट किया, मैं उनको यही सजेस्ट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपकी गलतियाँ काफ़ी पता चलेंगी कि आप क्यों ट्रेड लेते हो। कई बार अग्रेसिवली ट्रेडिंग करते हो तो आपको तब पता नहीं चलता, बट अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो तब आप लिखते टाइम आपको पता चलेगा कि ये मैं अग्रेसिवली ट्रेड करने लगा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि आपका मन ही नहीं करेगा वो ट्रेड लेने का जब आप लिख रहे होगे कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, और उसके बिहाफ पे ये ट्रेडिंग चेकलिस्ट अगर आप साथ में डन करोगे, जैसे यहाँ पे आप कॉलम बना लेना कहीं लिख के या कंप्यूटर पे, और इसको टिक मार्क करना जब आप एंट्री लेना स्टार्ट करोगे कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ये डन है, और अब जब एंट्री की बारी आएगी तो आपको ये 3 चीज़ें ही देखनी है बस, और उसके बाद एंट्री ले लेनी है। तो आप अगर इसको इन बॉक्सेस को टिक करोगे और ए प्लस सेटअप की वेट करोगे तो आपका ट्रेडिंग जर्नल भी अच्छा होगा और आपको पता भी चलेगा कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये चेकलिस्ट है, उसके चेकलिस्ट के पहले आपने देखना होता है हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट। मैं अभी आपको बोल के थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर ग्राफ पे ऐसे चार्ट पे बना के भी दिखाता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो पहले आपने हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट देखनी है। सपोर्ट डेली या 4 आवर की एटलीस्ट हायर टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। देन उसके इस ये अकेला हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट कुछ नहीं करेगी, आपको डीलिंग रेंज देखनी पड़ेगी, प्लस ट्रेंड देखना पड़ेगा कि अगर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और डीलिंग रेंज में हायर टाइम फ्रेम जो आपने डेली मार्क किया हुआ वो कहाँ पे है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देन आपको हायर टाइम फ्रेम के जोन देखने पड़ेगी कि कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन जो आपने मार्क किया है उसके नीचे कोई उससे भी बड़ा जोन तो नहीं है। जैसे डेली का आपने मार्क किया, डेली के नीचे कोई वीकली का जोन तो नहीं है। अगर वीकली का जोन है तो मोस्टली आपका डेली का जोन टूट जाएगा वीकली को टैप करने के लिए। सो आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। फिर अगर ये चीज़ें देख लेते हो फिर आपको रिफाइन करना पड़ेगा ये ऑर्डर ब्लॉक जो हायर टाइम फ्रेम का आपने मार्क किया है कि उसकी रेंज छोटी हो जाए। कई बार क्या होता है, लोग बस हायर टाइम फ्रेम का रिफाइन करके डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, वो आप ले सकते हो, बट आपको फिर रिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा होता है। बट अगर आप उसको रिफाइन करते हो और लो टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वो, और एसएल काफ़ी रिफाइन हो जाता है, तो वो भी हेल्पफुल है। उसके बाद आपको आफ्टर रिफाइनिंग, जब आप रिफाइन कर रहे हो और आपने ये जोन रिफाइन कर दिया, उसके साथ आपको जो है अपना ऑर्डर फ्लो नॉर्मली पुल बैक होता है, वो रिफाइन करना और उसके अंदर चीज़ें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर तो
ऑर्डर फ्लो टैब है, कई बार क्या होता है कि ऑर्डर फ्लो जो है वो टैब होता है, और उसका रीज़न भी है कि ऑर्डर ब्लॉक्स टूट जाते हैं इजीली, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में ही ऑर्डर्स पड़े होते हैं काफ़ी, जो अभी बंद होने बाकी होते हैं बिग प्लेयर्स के, और उसी का रीज़न है ऑर्डर फ्लो को टैप होके प्राइस ऊपर जाती है। जैसे आप कई बार देखोगे, तो अगर प्राइस ऐसे जा रही है, और ये लाइन जो है इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, आई होप आपको पता ही होगा। ऑर्डर फ्लो को टैप होके इसलिए ऊपर जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है, मैनिपुलेशन ब्लॉक होते हैं, मैं उनको मैनिपुलेशन ब्लॉक बोलता हूँ, कि कई बार वो फेक सेलिंग दिखाते हैं, और फेक सेलिंग के बाद यहाँ से एक्चुअल बाइंग आती है, बट उनके जो फेक सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं वो बंद नहीं होते, उनका एसएल नहीं होता कोई, बट वो उनको यहाँ से फिर एसएल ये बंद करने के लिए ब्रेक इवन पे आना पड़ता है। तो वो रीज़न है, कई बार वो नीचे तो आते हैं, बट कई बार इसका ये रीज़न है कि मैं आपको अगर जैसे फिब, ये हम इसलिए लगाते हैं फिब ऑर्डर फ्लो पे, कि कई बार वो 50% को ही टैप करने, क्योंकि कई बार आपको एक ही लेग दिखेगी ऑर्डर्स की, और यहाँ से फिर एक बड़ा सा मूव दिखेगा, तो वो उसका 50% इसीलिए वो 50% पे आएंगे, क्योंकि उनको अपने जो ऑर्डर्स हैं, जैसे यहाँ पे भी ऑर्डर लगा, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, उनको ब्रेक इवन पे बंद करने होते हैं कि उनमें लॉस ना हो गई, तो इसीलिए वो 0.5 पे ही आके बंद होगा। और कई बार मैंने वीडियोस में दिखाया भी है कि 0.5 पे आके ही बहुत अच्छा रिवर्सल आता है, तो इसका मेन रीज़न यही है कि वो 0.5 पे ही बंद करते हैं, कि उनको कोई ये जो ब्लॉक मैनिपुलेशन ब्लॉक बनाया है उसमें प्रॉफिट ना हो, बट उसमें लॉस भी ना हो, तो ब्रेक इवन हो जाए। तो ये रीज़न है, यहाँ से ऑर्डर फ्लो सारे अगर टैप्ड होते हैं, तो कई बार अगर मान लो अगर ये ऑर्डर फ्लो टैप है 0.5 तक, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, बट अगर ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है बट ऑर्डर फ्लो टैप है, तो मोस्टली प्राइस इस पे टैप होके इस पे जाएगी, थोड़ी सी रिवर्सल देगी और फिर गिर जाएगी। तो ये रीज़न है कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स टूट जाते हैं, तो आपको ये पुल बैक ऑर्डर फ्लो का भी ध्यान रखना है कि अनटैप्ड हो और रिफाइन करके इसके साइड पे मैनिपुलेशन ब्लॉक हो, ब्रेकिंग ब्लॉक हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, रिक्लेम्ड ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, आपको साथ में वो टैप करना है। एंड आई होप ये ब्लॉग सारे आपको पता हो जिन्होंने एसएमसी आईसीटी देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इन ब्लॉग्स पे तो वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं इस पे एक अलग वीडियो ले आऊँगा। बट आई होप अभी मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को ये सब पता है और आपने पढ़ा है, क्योंकि ये सब बेसिक ही है एसएमसी आईसीटी का। देन सबसे बड़ी चीज़ आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या चीज़ें होती हैं कि लिक्विडिटी में एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये जो लिक्विडिटी पूल है ये सबसे मेन होता है। देन वॉल्यूम इम्बैलेंस भी मेन होता है, गैप इम्बैलेंस भी, क्योंकि अगर लिक्विडिटी पूल जहाँ पे होगा उसके नीचे ही जोन होगा, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। और काफ़ी जोन इसीलिए चलते हैं क्योंकि उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे मान लो ऐसे प्राइस ऊपर गई और ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं हुआ और यहाँ से ऊपर चली गई, और अभी यहाँ पे आके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। जब कंसोलिडेट करती है प्राइस ऐसे, और अगर जैसे आपका ये हायर टाइम फ्रेम का 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और ये 5 मिनट पे 15 मिनट पे आप देखोगे लिक्विडिटी पूल बन रहा है, तो मोस्टली प्राइस क्या करेगी, ये लिक्विडिटी पूल मतलब इसके एसएल यहाँ पे लोगों के वो होंगे जिन्होंने बाई किया होगा, वो हंट हो गए, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा और प्राइस ऊपर जाएगी। तो हमेशा आप लिक्विडिटी पूल ज़रूर देखना कि वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बन रहा है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी है तो ये ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली वर्क करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करते, करते हैं, बट अगर लिक्विडिटी हो तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाती है कि अभी ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा ही करेगा। तो लिक्विडिटी पूल इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। देन ट्रेड के टाइम जब ये सारी चीज़ें आप देख लो और सब कुछ हो रहा है, और एंट्री लेने के पहले यहाँ पे अगर आप न्यूज़ का भी थोड़ा सा, वो तो आप सारे दिन की न्यूज़ जब भी आप ट्रेडिंग सेटअप पे बैठो आप देखो कि कब कब न्यूज़ है, और मेजर जो रेड कलर की फोल्डर्स की न्यूज़ होती है वही मेन
होती है और उनका एक्चुअल और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है वो देखना होता है पहले कि ये कोई बड़ा मूव लेके भी आएगी कि नहीं। तो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। देन एंटरिंग इन द ट्रेड बिफोर प्लेसिंग योर एंट्री यू हैव टू लुक दीज थ्री थिंग्स। पहले तो कंफर्मेशन देखनी है एमएसएस पे। ये मैंने काफ़ी पहले पहले भी बताया हुआ है कई वीडियोस में कि एमएसएस कैसे देखना होता है, और उसके ऊपर कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन तो नहीं है। उसके ऊपर का मतलब अभी मैं यही यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आप डिमांड जोन, जैसे आप बाई साइड का ऑर्डर पिक करके ऊपर जाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी बिलो लिखा है कि हायर टाइम फ्रेम के बिलो, और इसके लिए अबव लिखा है कि हायर टाइम फ्रेम के अबव, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेंड अप है। अभी मैं ट्रेंड अप के हिसाब से ये सब कुछ लिख के दिया है मैंने। और अगर आपको ट्रेंड डाउन में ये चीज़ें करनी है तो आप अब अबव की जगह बिलो देखोगे, और इसके बिलो की जगह अबव देखोगे। तो वो भी मैं आपको चार्ट में अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में। देन आपको जब ये एमएसएस और लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ें हो रही हैं, आपको DXY जो डॉलर इंडेक्स होता है उसकी सपोर्ट भी देखनी है। जैसे अगर तो आप यूएसडी जेपीवाई में देख रहे हो तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि जेपीवाई की सपोर्ट और DXY की सपोर्ट, दोनों की सपोर्ट लेके डॉलर इंडेक्स की और जापानीज येन की सपोर्ट लेके आप एंट्री प्लेस करो। देन उसके बाद अगर सपोर्ट, ये जैसे आप बाइंग में बैठे हो और यहाँ पे भी कोई बाइंग का सेटअप बन रहा है DXY में, सॉरी सेल, जैसे आप वो मैटर करेगा आपके पेयर्स में। अगर तो यूएसडी कैड देख रहे हो या कोई भी देख रहे हो, जैसे यूएसडी जेपीवाई देख रहे हो, तो अगर इंडेक्स DXY का बाइंग का है तो वो भी बाय ही होगा। बट अगर यूरो यूएसडी देख रहे हो, जीबीपी यूएसडी देख रहे हो, तो अगर DXY में बाइंग का बन रहा है तो यूरो यूएसडी में और जीबीपी यूएसडी में सेलिंग का बनना चाहिए। तो ये आपको सपोर्ट लेनी है जो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। बट आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप पेयर कौन सा देख रहे हो। देन आ जाती है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज जैसे आपने यहाँ पे देखी, यहाँ पे भी देखनी है कि जहाँ पे आप एंट्री देख रहे हो, एमएसएस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो आपके डीलिंग रेंज मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम में है, या मतलब आप फिर अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हो। तो अग्रेसिव ट्रेडिंग अवॉइड करनी है और 0.5 के नीचे ही बाय और सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बना के इधर की साइड भी, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चल जाए। जैसे हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट का मैं बोल रहा था, मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है बाय साइड का, मैं डिमांड जोन भी लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा डिमांड जोन मतलब बाय और सप्लाई जोन मतलब सेल। सो हायर टाइम फ्रेम का आपने ये डेली का समझ लो कि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, आपने मार्क किया हुआ है। तो आपने ये फाइंड कर लिया, और प्राइस है ऐसे। अभी मैं थोड़ी सी ऐसे ही बनाता हूँ। तो प्राइस अभी कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और आपने ये मार्क किया हुआ है। फिर आपको देखना है कि डीलिंग रेंज, अगर तो ये लेग ही है तो फिर तो डीलिंग रेंज आएगी ऐसे ही, ये चीज़। बट अगर मान लो कंटिन्यू पैटर्न में है, यहाँ से आ रही है ऐसे, ऐसे आ रही है, तो आपको आई थिंक फिर पता चल जाएगा कि जैसे डीलिंग रेंज ये नहीं, ये होगी। तो फिर भी अगर 0.5 पे आ रही है तो आप कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड, जैसे मैंने अलाइन आपको बोला कि ट्रेंड भी अलाइन करना है, ट्रेंड स्ट्रांगली अप है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है कि 0.5 से ही एंट्री रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांगली अप होता है। बट अगर ट्रेंड स्ट्रांगली अप नहीं है और मान लो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बट आप अगर देखोगे तो यहाँ भी डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक हो, और लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो और यहाँ पे ज़्यादा हो, तो मोस्टली कई बार क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है, प्लस ऊपर भी एक
ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होता है सेटअप के लिए कि नीचे जाने के लिए, इसको लेने के लिए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी अगर स्विंग 1-2 ज़्यादा हो तो मोस्टली यहाँ तक प्राइस आती है। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से भी देखनी है चीज़ें कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, स्ट्रॉन्गली अप है, साइडवेज है, कैसे है। तो अगर 0.5 पे है तो मेरे हिसाब से, तो अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो आप एंट्री ले ले लेते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री मिस इसीलिए होती है क्योंकि हम एंट्री नहीं लेते, हम सोचते हैं कि एक्सट्रीम तक आए, बट वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे यहाँ पे अगर होता है तो आईडीएम भी हो के जैसे हो जाता है, और मतलब ये स्विंग का लो लेके और प्राइस ऊपर चले जाती है। तो ये, बट आपको सारी चीज़ें अलाइन करनी है, देन आपको ऑर्डर फ्लो, देन आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने ये किया होगा, जैसे ये मान लो डेली का है, इसके अंदर अगर डेली के अंदर आप 4 आवर की चीज़ें देखोगे तो 4 आवर की चीज़ें बनेंगी ऐसे ऐसे। 4 आवर में थोड़ा सा आपको ऐसे ट्रेंड डाउन लगेगा। देन आप अगर 1 आवर में आओगे, 1 आवर पे चीज़ें और स्ट्रॉन्गली डाउन लगेगा ट्रेंड, जैसे स्ट्रॉन्गली ऐसे आ रही होंगी ज़्यादा स्विंग्स बन के, और ऐसे बाद में ऊपर जा रही होगी। तो आपको वो चीज़ देख के यहाँ से मान लो 4 आवर या 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, देन 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी रिफाइन करके आपकी एंट्री रह जाएगी इतनी। और अगर ये चीज़ रहती है, अगर 15 मिनट में आपको प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न वाला ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी दे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे भी सीधी एंट्री प्लेस करके एसएल यहाँ पे रख के और एंट्री प्लेस कर सकते हो। नॉर्मली लोग कई जो ट्रेड करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, रिफाइन ब्लॉक करके, जैसे डिमांड जोन रिफाइन करके या ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके, हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट भी होगी, ट्रेंड भी अप हो गया, डेली के अंदर रिफाइन करके 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रिफाइन करके डायरेक्ट एंट्री भी ले लेते हैं, और काफ़ी चांसेस हैं कि वो बढ़िया भी जाता है। आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली कंफर्मेशन लेता हूँ। कंफर्मेशन लेने का बेनिफिट ये है कि आपके अगर ट्रेड कम हो रहे हैं तो मोस्टली आपके एसएल हंट होना भी कम हो रहे हैं, अगर आप कंफर्मेशन के हिसाब से चलते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लेनी है तो आप बस यहीं तक देख के, और लिक्विडिटी का मैंने आपको बताया है वो देख के कि मान लो भी अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान की हुई है, और अगर प्राइस अभी ऊपर से नीचे आनी है, तो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि प्राइस, अगर पहले तो देखना है ऊपर हायर टाइम फ्रेम से तो नहीं आ रही, तो उसके बाद आपको, अगर यहाँ पे डेली है एटलीस्ट वहाँ पे 4 आवर से आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप एंट्री फिर भी यहाँ से ले सकते हो, बट आपको फिर देखना है कि यहाँ से आते, जैसे ये ब्लॉक है आपका 15 मिनट का, तो यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी बन रही है, अगर तो बन रही है तो मोस्टली चांसेस है यहाँ यहाँ की लिक्विडिटी क्रैप होगी, यहाँ पे टैप होगा और प्राइस अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दे के ऊपर जाएगा, और आपका टीपी हिट हो जाएगा इजीली। और यही रीज़न है कई बार टीपी हिट जल्दी होती है, क्योंकि वो लिक्विडिटी जनरेट कर देते हैं, पहले ही लोगों को सेलिंग में बिठाते हैं ऐसे, और एकदम से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर ले जाते हैं। पहले बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करते हैं, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, देन सेल साइड की लिक्विडिटी हंट करके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ कहीं से मिटिगेशन ब्लॉक से या ब्रेकर ब्लॉक से, जो मैंने आपको समझाया है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। देन अगर आप देखो कि जो मैंने आपको बोला हुआ है कि पुल बैक एंड ऑर्डर फ्लो, आपको यहाँ पे जैसे मान लो इधर कोई है पुल बैक है जो अनटैप्ड था, क्योंकि यहाँ से प्राइस सीधी गई, ये अनटैप्ड ही रहा। डेली की ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर यहाँ पे कोई मिटिगेशन, ये जैसे मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप हो रहा है, तो और इसके अंदर कोई आपको मिटिगेशन ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक दिखता है 15 मिनट के साथ अलाइन हो रहा है, तो वो सबसे बढ़िया सेटअप है। आपको डबल कंफर्मेशन मिलती है कि आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये लेग भी अनटैप्ड है। सो ये भी ऑर्डर फ्लो का और पुल बैक की चीज़ थी, बट जैसे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक टैप है, और यहाँ पे कोई जोन है, तो वो वर्क करना मुश्किल है, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर फ्लो टैप्ड है तो वो चीज़ें आपको फिर दोबारा देखनी पड़ेगी कि लिक्विडिटी कैसे बन रही है, क्या हो रहा है। ये ना हो कि ऑर्डर फ्लो में जो ऑर्डर्स थे वो ऑलरेडी ब्रेक इवन पे बंद हो गए, और यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ये रह नहीं गया, बट ऊपर से सेलिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली ब्रेक कर देगा। तो आपको पुल बैक ज़रूर ध्यान में रखना है, ऑर्डर फ्लो ज़रूर ध्यान में रखना है। मेनली रीज़न ही ऑर्डर ब्लॉक्स का टूटने का अब ये है कि ऑर्डर फ्लो टैप होता है, बट ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, और लोग ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं, बट उनका ऐसे लिट हो जाता है क्योंकि ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी ऐसे टैप हुआ होता है। तो आपको ये देखना है कि ये मिटिगेट तो नहीं है।
तो उसके बाद अगर आप कंफर्मेशन की तरफ जाते हो, कंफर्मेशन में आपको एमएसएस देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। आई होप एमएसएस का आपको मतलब पता हो कि जैसे अगर ये डेली और 4 आवर का है तो आपको 5 या 15 मिनट पे एमएसएस देखना है। अगर हायर टाइम फ्रेम डेली या 4 आवर है तो हायर एमएसएस होता है। जैसे नॉर्मली ये बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, ये सेल साइड, और जब ये स्विंग टूटता है एमएसएस होता है, और यहाँ से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी एफपीजी का डिमांड जोन बनता है, उससे टैप होके प्राइस ऊपर जाती है, तो ये एमएसएस होता है। तो एमएसएस के साथ जो मैंने हायर टाइम फ्रेम जोन बोला है कि अबव कोई ना हो, जैसे आप 15 मिनट का, जैसे यहाँ पे मान लो भी प्राइस है, मैं आपको इसी एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्राइस है और ये डेली का है जोन, 4 आवर का जोन है, और आपने रिफाइन करके 15 मिनट में कर दिया, बट आपको कंफर्मेशन एंट्री लेनी है। तो आप कंफर्मेशन एंट्री ऐसे लोगे कि जैसे प्राइस यहाँ से आ रही है नीचे, आपने अभी यहाँ पे टैप हुई, यहाँ से एमएसएस हुआ, ये 5 मिनट और 15 मिनट का मान लो ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बट इसको टैप होके आप एंट्री ले सकते हो। बट आपको इधर चीज़ें देखनी है। अगर आप जैसे 5 मिनट में या 15 मिनट में एमएसएस देख के यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोई 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है रोकने के लिए उसको, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे 30 मिनट का या 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। क्योंकि अगर 4 आवर का या डेली का डिमांड जोन है तो 30 मिनट इजीली टूट जाता है, बट कई बार 1 आवर या 4 आवर का जोन नहीं टूटता। तो आपको सेलिंग लेग देखनी है। सेलिंग लेग अगर बाय कर रहे हो तो सेलिंग लेग, अगर ऊपर से सेल कर रहे हो तो बाइंग लेग देखनी है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो जोन एमएसएस के अबव होगा, जैसे यहाँ पे जोन अबव है, बाय कर रहे हो। और वही अगर सेल कर रहे हो, जैसे आप अगर सेलिंग की तरफ बैठे हो और ऐसे ऐसे एमएसएस होता है तो नीचे जाती है प्राइस। तो एमएसएस के बाद इधर की तरफ जो, जैसे मान लो प्राइस पहले इधर से आई है ऐसे करके, आपको फिर यहाँ पे देखना है कि कोई हायर टाइम फ्रेम का वीवाई तो नहीं है, 1 आवर 4 आवर की टैप करके ये ब्रेक करके ऊपर ना चला जाए। तो इसमें बिलो आ गया, इसमें बाइंग में अबव आ गया। तो ये आई होप इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं होगी। अगर आप बाय और सेल में करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी लेग देखनी है। अगर बाइंग में बैठे हो तो सेलिंग लेग देखो। 1 आवर 4 आवर अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो नीचे भी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी बनने दो, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाएगी ये अभी और ऊपर जाने वाला है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और देन फिर आपको एमएसएस जैसे देख सकते हो, कई बार क्या होता है एमएसएस के बाद अगर आपको डीलिंग रेंज देख सकते हो, DXY आपको मैंने पहले बोला है कि आपको जब ये चीज़ें हो रही है बाद में कंफर्मेशन के तौर पे, आप इसमें भी इंडेक्स, डॉलर का इंडेक्स देख सकते हो कि उसमें भी बाइंग का सेटअप बन रहा है। अगर बाइंग का सेटअप बन रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप बाइंग के लिए ही बैठो। और डीलिंग रेंज जैसे कई बार क्या होता है एफवीजी ऐसे होते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी 15 मिनट का काफ़ी, एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी बड़ा बन जाता है। और आपको अगर डीलिंग रेंज उसमें भी लगाते हो तो डीलिंग रेंज यहाँ आती है, और आप एफपीजी के हिसाब से एंट्री लेने लगते हो कि एफपीजी से प्राइस ना चले जाए। आपको वो चीज़ नहीं करनी, आपको डीलिंग रेंज के लिए ही वेट करनी है। क्योंकि मोस्टली जो ये पुल बैक होगा, जैसे मैंने आपको बोला, प्राइस यहाँ से कभी ऊपर नहीं जाएगी। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे भी पुल बैक है, उसको टैप होके उसके 0.5 पे आके ऐसे ऐसे 0.5 पे प्राइस आएगी और उसको टैप करके ही ऊपर जाएगी। और यही मेन टाइम का मेन जो टाइम का है, आप जिस चीज़ में टाइम में कंफ्यूज होते हो, जो कंफ्यूजिंग पार्ट है टाइम का, वो यही है कि टाइम फ्रैक्टल है। जो हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है वही लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहा है, और वही उसके लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहा है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था पुल बैक का कि 0.5 में ही आके टैप होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेम होता है, वही सेम पुल बैक होगा। अगर पुल बैक अनटैप्ड है तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होगा, और उसके ऊपर ऊपर लिक्विडिटी बन रही है और ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया 100%, वो ऊपर ही जाने वाला है। तो ये चीज़ अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो और हायर टाइम फ्रेम पे जो देख रहे हो वही आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखना है। फ़र्क इतना है कि आपको बस टाइम फ्रेम चेंज करना है, बट
जो हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है वही लोअर टाइम फ्रेम पे होगा और वही उसके लोअर टाइम फ्रेम पे होगा। तो आपको पता होगा टाइम जैसे फ्रैक्टल नेचर क्या है, और आई होप आपको फ्रैक्टल नेचर पता हो टाइम की क्या है। अगर आपको वो भी उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको और इजी हो जाए ये एंट्री पकड़ना। और आई होप ये जो आपको मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे दोबारा बताया, जैसे यहाँ तक था हायर टाइम फ्रेम, इधर वाली साइड हायर टाइम फ्रेम आ गया, और इधर वाली साइड लोअर टाइम फ्रेम आ गया। तो आपको फ्रैक्टल नेचर में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हायर टाइम फ्रेम में जो बना आपने, देन अभी मैं दोबारा आपको अलाइन करके बता देता हूँ ये चीज़ें कि आपको इजी हो। जैसे आपने हायर टाइम फ्रेम और डिमांड जोन या 4 आवर या डेली का आपने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया, वो ऑर्डर ब्लॉक था ऐसे बड़ा, ठीक है। आपने देन उसके बाद डीलिंग रेंज देखी, डीलिंग रेंज भी ठीक है 0.5 पे है। देन आपने हायर टाइम फ्रेम के जो जोन है वो मार्क किए, एफ ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन। और उसके बिलो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, आपने वो मार्क कर लिया, बट यहाँ पे कोई डेली का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ है जिसका ऑर्डर फ्लो भी अनटैप्ड है, तो मोस्टली प्राइस इसको तोड़ेगी ही तोड़ेगी ये। क्योंकि फ्रैक्टल का नेचर ही ये है कि लोअर टाइम फ्रेम हमेशा टूटते हैं हायर टाइम फ्रेम को टैप होने, और उनका जो ये है लेग, जो ऑर्डर फ्लो ऑन टैप होता है उनको टैप करके ऑर्डर पिक करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर तो आप हायर टाइम फ्रेम अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है, वो 0.5 पे भी है, सारा कुछ ठीक है, ट्रेंड भी आपने अलाइन कर दिया, बट आपको ये जरूर देखना है, डेली का देख रहे हो तो आपको वीकली पे एक बार जरूर जाके देखना है नीचे कोई एफ विद ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है जिसका ऑर्डर फ्लो अनटैप्ड है अभी तक। तो अगर तो टैप्ड है तो वो घबराने वाली बात नहीं है, उसके ऑर्डर सारे पिक हुए हैं तो मोस्टली यहाँ से ही चले जाएगी। बट अगर अनटैप्ड है और ये जो पुल बैक वाली लेग है, तो फिर आपको वेट करनी है, कंफर्मेशन की तो हमेशा ही करनी है फिर वेट, अगर नीचे हायर टाइम फ्रेम है। फिर आप अगर रिफाइन भी करके ऐसे एंट्री ले रहे हो तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, आपको ये चीज़ देखनी ही देखनी है कि कोई नीचे हायर टाइम फ्रेम का अगर है तो आपको वेट करनी है, रिफाइन करके आप एंट्री मत लो। ये मत करो कि ऐसा मैंने छोटा कर दिया, मे बी अभी अगर नहीं वर्क करता मैं यहाँ से एंट्री दोबारा ले लूँगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, उसमें साइकोलॉजी बिगड़ेगी और आप बिना मतलब अग्रेसिव ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दोगे। तो वो चीज़ मत करो, वेट करो। और अगर यहाँ पे हम दोबारा वही एग्जांपल रखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम का ये जो वीकली का नीचे है वो टैब्ड है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से ही यही ऑर्डर ब्लॉक से यही ऑर्डर ब्लॉक है जो डेली का है, और प्राइस ये अनटैप्ड है अभी। ओके, चलो ठीक है। ये पुल बैक जो है ये अनटैप्ड है आपका डेली का, ठीक है, प्राइस यही है। और अभी हम दोबारा वही चीज़ से देखते हैं कि ये टैब्ड है हायर टाइम फ्रेम का नीचे वाला, बट मुझे ये लाइन बतानी थी आपको क्योंकि मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक्स टूटते हैं क्योंकि नीचे हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो एनीवे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपने हायर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई मार्क किया, डिमांड जोन आपको मिल गया, आपने प्रीमियम और डिस्काउंट लगाया मेन लेग से, 0.5 में वो आ रहा है। उसके बाद आपने हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफ भी देख लिया इसके बिलो, वो आपको मिला वीकली का, बट वो ऑलरेडी उसका ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर सारे पिक हुए थे, वो टैप था, तो वो भी आपके लिए टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक। आपने अलाइन किया ट्रेंड, ट्रेंड अपवर्ड है, नीचे से हायर हाई हायर लो बना के आ रहा है, तो ये भी आपका टिक हो गया। देन आपने रिफाइन किया, जो जैसे यहाँ पे रिफाइन करोगे तो 15 मिनट तक चले चले जाओगे आप, 15 मिनट में यही ऑर्डर ब्लॉक रह गया, तो ये भी आपका रिफाइन हो गया। देन जो आपको लिक्विडिटी देखनी है, एक्सटर्नल
रेंज, जैसे एक्सटर्नल इसकी ये है और ये है, अभी ये इंटरनल में है तो ये इंटरनल से एक्सटर्नल को जाएगा, तो ये आपको देखना है। देन लिक्विडिटी पूल, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे लिक्विडिटी बना के प्राइस एकदम से टैप होगी और ऊपर जाएगी, तो ये भी आपका लिक्विडिटी पूल। या कई बार वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है कि अकेली विक होती है, बॉडी नहीं होती, तो वो भी एक अच्छा सेटअप हो जाता है। डेली की वॉल्यूम इम्बैलेंस होती है, 4 आवर की होती है, तो वो भी आप मार्क कर सकते हो साथ में। तो और गैप इम्बैलेंस भी वो सेम चीज़ है कि उसमें ना विक होती है ना बॉडी, वो गैप इम्बैलेंस होता है, वो भी मार्क करो। बट मेन ये लिक्विडिटी पूल इक्वल लो इक्वल हाई मार्क करो कि उसको हंट करने प्राइस आती है और टैप होके ऊपर जाती है। देन आपको उसके साथ ये भी आपकी लिक्विडिटी भी टिक होगी। देन आपका न्यूज़ तो आप स्टार्टिंग के डे में ही देखोगे कि कौन कौन से टाइम पे न्यूज़ है, और तब अगर न्यूज़ नहीं है तो आप ट्रेड लो, अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ के 5 मिनट के बाद वेट करो क्या बन रहा है क्या नहीं, क्योंकि मोस्टली कई बार जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है वो ऑर्डर ब्लॉक्स तोड़ के दोबारा फिर वहीं पे आ जाती है, बट उसको नीचे वाले ऑर्डर कई बार पिक करने होते हैं, कुछ करना होता है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स पास में नहीं होते, उनका रीज़न अलग है। मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कि न्यूज़ में कई बार आप देखते हो कि कैंडल ऐसे ऐसे जाती है कैंडल, ये मान लो एक छोटी सी कैंडल है और ये चल रही है कैंडल, ग्रीन कैंडल चल रही है, या जैसे कभी ग्रीन हो रही है ऐसे रेड हो रही है, तो न्यूज़ के टाइम पे एकदम से ऐसे जाती है और फिर वहां पे आ जाती है और उसकी विक बन जाती है ऐसे ऐसे। तो वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अभी बता ही देता हूँ, 5 मिनट 2-3 मिनट लगेंगे। तो वो क्या होता है, कई बार क्या होता है, पहले तो जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आनी होती है तो मोस्टली क्या होता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं और होल्ड कर लेते हैं, अभी ऑर्डर्स पिक नहीं करते। और दूसरा ये होता है कि अगर जैसे मान लो ये आपको 2100 दिख रहा है, कईयों ने ऑर्डर दूर प्लेस किए होते हैं, जैसे बड़े ऑर्डर एक यहाँ पे बड़े ऑर्डर प्लेस कर दिए, यहाँ पे कर दिए बाइंग के, यहाँ पे कर दिए, या यहाँ पे ऊपर सेलिंग के कर दिए। तो प्राइस क्या करती है, एकदम से जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो सारा वॉल्यूम एकदम से कम हुई होती है कि प्राइस ऐसे ऐसे मूव हो रही होती है। तो वो क्या करते हैं, जब भी न्यूज़ खत्म होती है और वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पहले एकदम से प्राइस ऊपर जाती है, ये इसको इन ऑर्डर को पिक करती है, फिर नीचे जाती है, क्योंकि बीच में इतनी जल्दी ऑर्डर्स इतने लगते नहीं है, तो बीच में सीधा उनको फिल करने के लिए इधर को जाती है, तो इनके ऑर्डर्स दोबारा पिक होके बाइंग के एकदम से ऊपर यहाँ पे आ जाती है। तो वो यही रीजन है कि यहाँ पे ऑर्डर कम होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा, और बाइंग ज़्यादा एकदम से दोबारा आके और प्राइस यहाँ से ऐसे करके फिर यहीं पे आ जाती है और यहीं पे कंसोलिडेट करने लग जाती है। तो ये रीज़न है न्यूज़ का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप न्यूज़ के टाइम ट्रेडिंग अवॉइड करो, और न्यूज़ के 5-10 मिनट के बाद सब फिर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेड लो। और देन कंफर्मेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि एमएसएस देखो, एमएसएस ऐसे हो गया, और उसके बाद आप एंट्री प्लान करो, और यहाँ पे जब होगा टैब और ऊपर एंट्री लो। प्लस आपको हायर टाइम फ्रेम का जोन उसके अबव देखना है, सेलिंग लेग में कोई है तो नहीं, यहाँ पे 1 आवर का जोन तो नहीं है या 4 आवर का जोन तो नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आप सीधी एंट्री यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट में लो। अगर है तो आप यहाँ पे 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनने दो, देन आप वहाँ से एंट्री ले लो, क्योंकि अगर वहाँ पे है, ये नहीं होगा कि आपकी एंट्री मिस होगी। वो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनते बनते यहाँ पे टैप होने जाएगा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और वहाँ से प्राइस गिरेगी दोबारा 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी में, और उसको टैप करके ऊपर जाएगी। तो आपकी एंट्री मिस नहीं होने वाली। और अगर होती भी है, एटलीस्ट आप सेफ साइड हो, आपने कुछ लूज नहीं किया, क्योंकि लूज करने के लिए रिस्क आपका ज़्यादा है, क्योंकि नीचे आप 5 मिनट 15 मिनट में अभी एमएसएस देख रहे हो, क्या पता प्राइस 1 आवर से ऊपर से ऐसे आए और ये जो जोन आपने मार्क किया है इसको स्वीप करे, पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी ना तोड़े और यहाँ से फिर दोबारा चली जाए ऊपर। वो इसका ये रीज़न इसीलिए है कि आप कंफर्मेशन एंट्री लेते हो कि आप पहले वो जोन को टेस्ट होने दो और नीचे जोन बनने दो 1 आवर का। देन डीलिंग रेंज आपको दोबारा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे भी आपको डीलिंग रेंज
जब एमएसएस हो जाए आपको एक बार डीलिंग रेंज ज़रूर देखनी है और उसके अंदर ही एंट्री लेनी है। कई बार लोग एग्रेसिवली एंट्री ले तो लेते हैं यहाँ पे और ये ज़ोन चल भी जाता है, बट वो क्या करते हैं यहाँ से फिर लिक्विडिटी स्टार्ट करते हैं बिल्ड करनी ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो क्या है, आपकी एंट्री यहीं कहीं पड़ी होगी और आप मतलब वेट कर रहे होगे और आपका साइकोलॉजी भी थोड़ी बिगड़ेगी कि ये सेल की तरफ ना चले जाए, ऊपर नहीं जा रहा ये वो, और वो गिरते हैं नीचे यहाँ पे टैप होके ऊपर। तो एक तो आपका ये हो जाता है कि आपने एंट्री जल्दी पकड़ ली, आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो गया। दूसरा ये कि आपको वेट, एक ही चार्ट आप देखोगे, वेट करनी पड़ेगी कि अभी कहाँ पे है, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा। प्लस आपको एंट्री जल्दी एंटर करने का ये है कि आप कई बार तो यहीं कहीं निकल जाओगे कि नहीं अभी मैं बंद कर ही देता हूँ, ये तो जा ही नहीं रहा, कहीं और ना गिर जाए, ये ना टूट जाए। तो वो भी दिमाग में चलता है। तो ये मेन लिक्विडिटी जो बनाते हैं उसका यही रीज़न है कि आधे जो बायर्स सही डायरेक्शन में बैठे हुए होते हैं उनको भी निकाल देते हैं कि वो यहीं कहीं ब्रेक इवन पे बंद कर देंगे कि हाँ प्राइस ऊपर नहीं जा रही तो मे भी नीचे ना जाना हो, तो वो ब्रेक इवन पे बंद करते हैं और एक्चुअल मूव वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो यही रीज़न है, मैं आपको बोलता हूँ कि 0.5 पे ज़रूर लो, क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो की जो मैंने आपको बात बताई है वो उनके 0.5 तो आएंगे ही आएंगे टैप करने, क्योंकि एज आई सेड ऑलरेडी कि जो टाइम है वो फ्रैक्टल है। जो हायर टाइम फ्रेम पे अगर वो ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं ये अनटैप्ड है, और वो सेम चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे भी करेंगे। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ पता चला हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताओ, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता अभी, और भी टॉपिक्स तो काफ़ी हैं, जैसे लिक्विडिटी के ऊपर ही 1-2 घंटे का इजीली डिस्कशन हो जाता है। या पुल बैक, जो मेन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेन चीज़ पुल बैक है, ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ, डिमांड जोन के साथ, अगर तो ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी है तो वो 90% एक्यूरेसी होती है कि वर्क करेगा। बट अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऊपर ही ऐसे लिक्विडिटी पूल नहीं है या ऑर्डर फ्लो ऐसे टैब्ड है जैसे ये टैब है, तो वो 50% एक्यूरेसी हो जाती है कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपको दो चीज़ें तो देखनी ही देखनी है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। देन आप जो भी ये मैंने बताया है, मैनिपुलेशन ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें बात की हैं, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो देखो, मुझे बताओ कोई आपको चीज़ नहीं समझ लगती। एज मेरे पास अभी मैसेजेस इनबॉक्स में आने लगे हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें ये नहीं समझ लगी, या इस पे वीडियो बताओ, या इसका मुझे थोड़ा सा बताओ दोबारा। तो मैं उनको उनके डाउट क्लियर कर रहा हूँ वहीं पे ही, और अगर नहीं होते तो मैं दोबारा वीडियो लेके आ जाता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी से समझ लगे, और जिसको डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकता है और मैं उसका डाउट 100% क्लियर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और अपना जो ट्रेडिंग है वो उसको ग्रो करो, और एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करो। ये सारी चेकलिस्ट ज़रूर देख के ट्रेडिंग करो। थैंक यू वेरी मच।